तो गाइस टाइम हो रहा है 9:30। हाँ, 9:30 हो रहे हैं। चलिए दिखाती हूँ बाहर। ये देखिए टाइम हो रहा है 9:30। मेरी घड़ी 10 मिनट फास्ट है, इसलिए राइट टाइम हो रहा है 9:30। तो लंच बन चुका है। आज लंच में बनाया है स्वीट कॉर्न और पालक की सब्जी। स्वीट कॉर्न और पालक की सब्जी बनी है आज, दिखाती हूँ आपको। तो गाइस देखिए ये बनी है स्वीट कॉर्न और पालक की सब्जी। एक मिनट मैं अच्छे से फ़ोन पकड़ लूँ पहले, क्योंकि फ़ोन क्या है गिरने का डर रहता है। ये देखिए स्वीट कॉर्न और पालक, काफ़ी टाइम के बाद बनाई है मैंने ये सब्ज़ी। क्या है ना कि मेरे यहाँ पालक पनीर बन जाती है ना, तो फिर मैं ये सब्ज़ी नहीं बना पाती हूँ। तो इसीलिए आज स्वीट कॉर्न भी रखे थे मेरे पास, तो मैंने कहा चलो ठीक है इसको बनाती हूँ आज। आटा गूँध लिया है, यहाँ गूँध चुका है। और नाश्ते में मुझे बनाना है दलिया, तो इनके लिए और मम्मी के लिए बनाऊंगी दलिया। तो मैं अभी कर रही थी वीडियो अपलोड अपना, जो कल का वीडियो है वो अभी सुबह में अपलोड करती हूँ। 9 सवा 9 बजे के आसपास अपलोड करती हूँ मैं, तो वो अपलोड हो चुका है। अब मैं बनाती हूँ दलिया, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है, पहले ये भी कर लूँ। साथ साथ सब काम करती रहती हूँ। उधर बेडरूम समेटना होता है वो करती हूँ, फिर इधर किचन में आती हूँ, फिर अपलोड पे जाती हूँ, फिर कुछ करती हूँ। मतलब सुबह से लेके सुबह के जो टाइम होता है अपना 10 बजे तक का, नहीं 10 से 12 बजे तक का, सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर सिर्फ भागती रहती हूँ। ये काम करूँ, वो काम करूँ, वो काम, ये काम, तो यही चलता रहता है। तो ये देखिए अभी तक यहाँ रखा हुआ है। इसको देख देख के मुझको इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है एसी को देख देख के, बहुत ज़्यादा। एक जब आया था तब खुशी भी बहुत हो रही थी, लेकिन अभी लगा नहीं है ना, तो दुख भी बहुत हो रहा है। इतना गुस्सा आ रहा है इसको देख के, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। क्योंकि कार्टून यहाँ रखे हुए हैं ना, तो ये स्पेस मेरी क्या है कि यूज़ नहीं हो पा रही है। फालतू में स्पेस मेरी यहाँ ब्लॉक हो गई है, ये जगह मेरी। तो कंप्लेन कर दिए, देखते हैं क्या होता है। बहुत ही जल्दी एक्शन लिया जाएगा इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस बेटे को हो रही है हॉस्टल भेजने की तैयारी। उसकी दादी बोल रही है कि इसको हॉस्टल भेजना चाहिए, ताकि उसको काम थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर हॉस्टल में रहेगा तो अपने आप पकाएगा, अपने आप खाएगा। नहीं बाबू, बीवी को भी सुख देगा। और क्या क्या सुख देगा? माँ का ध्यान कहाँ से रखेगा? वो तो हॉस्टल में होगा ना। बीवी का तो ध्यान रखेगा, सिखा रही नहीं तो कहेगी कुछ सिखाया नहीं। सही बात है। लड़कों को लड़कियों को सबको सब कुछ आना चाहिए आजकल के टाइम में। खाना भी सीख लो, कपड़े धोना भी सीख लो। कपड़े धोना सीख लो, खाना बनाना सीख लो, सब काम आएगा आगे जाके हॉस्टल में। दादी हॉस्टल भेजने की तैयारी कर रही है। ओके। दादी अपने पोते को हॉस्टल भेजने की तैयारी कर रही है। तो गाइस सही बात है, आना चाहिए। आजकल के टाइम में लड़कों को लड़कियों को, आजकल ये नहीं है कि लड़कियां ही ये काम करेंगी, लड़के भी वो काम कर सकते हैं, है कि नहीं? तो मैगी बनाएगा, चाय मैगी बनाना आती है, वो अपने जो पेट के लिए जो फेवरेट है वो आता है उसको बनाना। चाय बनाएगा, सैंडविच सिखा दो, बनाना सिखाऊं? हाँ बनाना सिखाऊं? हॉस्टल जाओगे भावेश? हॉस्टल जाओगे? हॉस्टल जाएगा वो, हॉस्टल भाग गया, कह रहा मैं नहीं जाऊंगा हॉस्टल। हैदराबाद में इतना सब कुछ है, हॉस्टल जाने की क्या जरूरत है? नहीं। जो माँ बाप बच्चों से परेशान हो जाते हैं, जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, उनको हॉस्टल भेजा जाता है। मेरा लाल तो भगवान की दया है। लाल हाँ हाँ, हर कोई बेचता है, लेकिन हर कोई अपने उसके हिसाब से बेचता है। बच्चों नहीं पढ़ पाते हैं या पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चों के ऊपर, तो बेचते हैं। अब हमारा यहाँ पे सब कुछ सही है। तो गाइस मम्मी गए हैं ऊपर टेरेस पे कपड़े सुखाने, और मैं कर लेती हूँ अब किचन में अच्छा समेट लेती हूँ, क्योंकि खाना लंच बन चुका है, नाश्ता सबका हो गया। बेटी भी गई कॉलेज, और बेटी भी गई कॉलेज। समेट लिया मैंने थोड़ा सा, बस ये बर्तन वर्तन बाहर निकाल दूँ और आंटी आ जाए तो उससे पहले वहाँ की बालकनी थोड़ी समेट दूँ। तो यहाँ मैंने बॉईल किए थे स्वीट कॉर्न, तो ये थोड़े रख दिए, ज़्यादा थे रख दिए। अब इसको थोड़ा फ्राई करूँगी, फ्राई नहीं करूँगी, इसको थोड़ा भूनूँगी बटर वगैरह डाल के, थोड़ा इसको भूनूंगी, चाट मसाला मैगी मसाला डाल के थोड़ा भूनूंगी। तो ये बेटे को पसंद है स्वीट कॉर्न। ज़्यादा नहीं लेके आई थी, थोड़ी ही लेके आई थी, तो मैंने कहा पहले यूज़ है, क्योंकि सासू माँ को भी कम पसंद है, इनको मेरे हस्बैंड को भी कम पसंद है। कहते हैं इनको चबाना पड़ता है। अब बॉईल किया हुआ है तो चबाना तो पड़ेगा ना भाई, कच्चे थोड़ी है। बॉईल करके खाएंगे तो स्वीट कॉर्न तो अच्छा है ना, इसका भी काफ़ी बेनिफिट है बॉडी के लिए। लेकिन अब नहीं पसंद तो फिर मैं किसी भी चीज़ के लिए किसी को फोर्स नहीं करती हूँ
कि आपको ये चीज़ खानी ही खानी है। खानी है तो ठीक है, नहीं खानी है तो कोई बात नहीं। हर किसी को खाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो चलिए कर लेती हूँ बाकी के काम। हस्बैंड अभी गए हैं जस्ट, तो इतने में आपसे हो गई मेरी बातें। और हेलो एवरीवन गाइस, टाइम हो रहा है 12:30 और अपने डेली के जो काम होते हैं वो सारे हो चुके हैं। मतलब ये टाइम तक ऐसा लगता है सारे काम हो जाने चाहिए। 12 साढ़े 12 बजे तक, ऑलमोस्ट 1 बजे तक तो सारे काम हो जाने चाहिए, ताकि हम लोग भी अपने आप को रेस्ट दे सकें। तो बस हो चुके हैं सारे काम। लंच तो वैसे ही मेरा सुबह में बन ही जाता है, ब्रेकफास्ट भी सुबह में सबका हो गया। अब बस बनाना है मुझे अपने लिए लंच, तो जिसमें बनाऊंगी मैं अपने लिए 2 रोटी और सब्जी है ही, स्वीट कॉर्न और पालक की सब्ज़ी है। मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं आपके साथ रेसिपीज शेयर करूँ, लेकिन बस यही होता है ना कि सुबह में एक तो होती है गर्मी बहुत ज़्यादा, तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी किचन में से काम करके और रेसिपी शूट करने के लिए चाहिए एक तो फ्रेश माइंड और टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए। और आजकल क्या बच्चों के कॉलेजेस वगैरह बंद हो चुके हैं, तो वैसे तो क्या होता था सुबह में जल्दी उठ जाती थी, 6 बजे उठती थी, तो आराम से अपना वीडियो शूट करती थी, छोटी छोटी जो क्लिप्स होती हैं वो शूट करके रख देती थी, फिर बाद में उसको एडिट करके मैं अपलोड कर देती थी। और अभी क्या होता है कि एक तो उठना लेट हो रहा है और ऊपर से फिर जल्दी जल्दी ऐसा लगता है लेट ना हो जाए हस्बैंड को, फिर जल्दी जल्दी काम करें, तो उस चक्कर में मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा सा वेदर चेंज हो जाए उसके बाद पक्का मैं आपके साथ रेसिपीज शेयर करूँगी। बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं मेरे पास जो मुझे शेयर करनी है आपके साथ, लेकिन थोड़ा वेदर चेंज हो जाए उसके बाद मैं करूँगी पक्का। तो चलिए अभी मैं बनाती हूँ अपने लिए लंच, तो और उसके बाद लगाऊंगी भगवान जी को भोग। आज मैं जल्दी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि भगवान जी को हम लोग नाश्ता खिला देते हैं, तो मैं नाश्ता नहीं करती हूँ तो मैं लंच करती हूँ। तो भगवान जी को अब ऐसा लगता है कि मैं खुद जल्दी 12:30 बजे लंच कर रही हूँ, तो भगवान को भी जल्दी लंच करके सुला दूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मम्मी जब खाते हैं ना, तो जब ऐसा लगता है कि मैंने जल्दी ही सुबह में भोग लगाया है नाश्ते का, तो अगर मुझे लेट हो जाता है 2 सवा 2 बज जाते, तो मैं लंच का भोग लगाती थी भगवान जी को। अभी 12:30 बजे हैं और 12:30 बजे भगवान जी को लंच इतनी जल्दी नहीं खिलाऊंगी। भगवान कहेंगे खुद भी जल्दी खा रही है, मुझे भी जल्दी खिला रही है, और सुबह में नाश्ता कराया है मुझे, तो इसलिए मैं भगवान जी को अभी भोग नहीं लगाऊंगी। भोग लगेंगी मम्मी जब लंच करेंगे तब। तो चलिए बनाती हूँ अपने लिए रोटियाँ। तो गाइस कल के ब्लॉग पे मेरे उस पे कल के ब्लॉग पे कमेंट आया है अम्मास फूड डिशेस का, तो उन्होंने मुझे सब मतलब अच्छा ही अप्रिशिएट किया है, तो थैंक यू सो मच। आपने मुझे कमेंट किया और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए और अपने कमेंट एंड जो भी आपकी वो है मेरे साथ शेयर कीजिए, तो मैं उनका नाम अपने आने वाले ब्लॉग में लूँगी। और कौन कहाँ से मुझे देख रहा है या मेरे ब्लॉग्स कौन कहाँ से देख रहा है, तो प्लीज़ वो भी शेयर कीजिए मेरे साथ, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे कमेंट किया, थैंक यू सो मच। आपके एक कमेंट और एक लाइक से मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है, इतना मैं मोटिवेट हो जाती हूँ कि मुझे लगता है मैं और अच्छे से अच्छा करूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही मुझे देते रहिए। तो अभी बना रही हूँ मैं अपने लिए लंच, तो अब बेटा भी बोल के गया मम्मी मेरे लिए भी एक रोटी बना दो, तो मैंने कहा ठीक है अभी बना देती हूँ। और आटा आज सुबह में मेरे से थोड़ा ज़्यादा भून गया है, तो सासू माँ लगाएगी डांट। वैसे तो नहीं बोलेगी कुछ, वैसे कभी कम बोलती है, पर डांट पड़े तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा आटा रख देती हूँ बाहर उनके लिए और बेटी के लिए, बाकी का आटा रख देती हूँ फ्रिज में। हालांकि मैं यूज़ उसको रात में ही करूँगी, लेकिन अभी उनकी आंखों के सामने से हटा देती हूँ। गाइस कौन कौन करता है ऐसा मेरी तरह, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे बोलेगी तो कुछ नहीं, बोलेगी तेरी मर्जी है, लेकिन बस ऐसा लगता है ना कि हाल फिलहाल देख लेंगी तो गुस्सा करेगी, तो इसीलिए आटे को कर देती हूँ मैं साइड, उसको मैं रात में यूज़ कर लूँगी। बस मम्मी के लिए और बेटी के लिए निकाल के रख देती हूँ यहाँ पे 3 रोटी का आटा, बाकी का आटा मैं रख दूँगी फ्रिज में। इसको यूज़ करूँगी मैं रात में, यूज़ पक्का करूँगी, मतलब रखा हुआ आटा नेक्स्ट डे यूज़ नहीं करूँगी, यूज़ आज ही करूँगी, लेकिन अभी छुपा देती हूँ, अभी डांट खाने का मन नहीं है।
तो चलिए गाइस लंच कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। गाइस यहाँ लग चुका है मेरा लंच, दही, सब्जी एंड प्याज और रोटी। पालक की सब्ज़ी के साथ प्याज बहुत अच्छी लगती है, एक पालक की सब्ज़ी और एक पनीर की सब्ज़ी, उसके साथ प्याज बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए कर लेती हूँ मैं लंच, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही है। ये टाइम है 4 बजे का और 4 बजे धड़ाधड़ बारिश, एकदम से मौसम ने बदली करवट। ये देखिए कितनी बारिश हो रही है, एकदम से चेंज हो गया। नहीं वरना आफ्टरनून में इतनी गर्मी लग रही थी, लग ही नहीं रहा था कि इतनी बारिश हो गई। और बेटी मेरी अभी कॉलेज में ही है, वही मुझे टेंशन हो रहा वो कैसे आएगी अब। ये देखिए कितनी बारिश, काफ़ी तेज़ बारिश है। गुड इवनिंग गाइस। टाइम हो रहा है 7:45 और जस्ट अभी करंट आया है। शाम के 4 बजे से लेके करंट गया हुआ था और जस्ट अभी आया है। इतने घंटे लाइट नहीं थी और उसकी वजह से मेरा वाईफाई भी ऑफ था, तो कोई वीडियो शूट नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाई मैं। और बारिश भी इतनी बारिश हुई है 4 बजे से लेके 6 बजे तक कंटिन्यूसली बारिश हुई है। और मौसम भी अच्छा हो गया, ठंडा हो गया मौसम, तो अच्छी बात है भाई। गर्मी से थोड़ी राहत मिली हम लोगों को, थोड़ी राहत मिली है गर्मी से। तो डिनर तो मैंने बना लिया था, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि बारिश का टाइम है, लाइट कब तक आएगी कुछ आइडिया नहीं है, लाइट कब तक आती है कुछ आइडिया नहीं है। तो मैंने फ़ोन की टॉर्च में 6:30 बजे तक अपना डिनर बना लिया था। दिखाती हूँ। डिनर में बनाया है मेथी का पुलाव, ये देखिए मेथी का पुलाव और आलू फ्राई। यहाँ है आलू फ्राई और यहाँ पर है चिप्स फ्राई। तो ये मैंगो कट करके रखा था क्योंकि मैंने डिनर कर लिया है। मैं लाइट का वेट नहीं कर रही थी, मैंने फ़ोन की टॉर्च में ही डिनर कर लिया और किचन वगैरह पूरा समेट लिया मैंने। दही भी जमानी थी, दही भी जमा दी मैंने, क्योंकि गाइस मौसम ऐसा हो रहा है ना, तो लाइट का कुछ भरोसा नहीं रहता, कब तक लाइट आएगी नहीं आएगी। और जितना जल्दी हो जाए, काम निपट जाए तो सही है, वरना फिर ज़्यादा लेट होगा तो फिर अपन। तो 7:45 बज रहे हैं, मेरा डिनर हो चुका है। मैंने तो 7:15 बजे अपना डिनर कर लिया था, क्योंकि मैं अपना लंच 12:30 बजे, डिनर 7:30 बजे के अंदर मैं कर लेती हूँ। तो करंट अभी आया है, मैंने कहा थोड़ा बहुत शूट कर लूँ। अभी भी करंट का भरोसा नहीं है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो शूट तो मुझे करना पड़ेगा। और बस कपड़े वगैरह आ गए थे ऊपर से, क्योंकि बारिश का टाइम था तो कपड़े तो आ गए थे टाइम से, लेकिन बस अब उसको फोल्ड करना है और बस यही सब है। आज कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा था काम करने का, थोड़ा मूड ऑफ था मेरा। मूड ऑफ बस किसी रीज़न से हो जाता है मेरा, कुछ अपने मतलब कि फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, कुछ टेंशन ज़्यादा करने से। लेकिन बस वही है, टेंशन करने से जो कर रहा है टेंशन उसको फ़र्क पड़ता है, और जिसके लिए कर रहे हैं ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेंशन करने, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी लाइफ में बिंदास है, वो अपनी लाइफ में बिंदास है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए यार, तो पर बस इंसान है ना, हम लोग इंसान है ना, मजबूर हो जाते हैं। किसी के लिए ज़्यादा सोचते हैं ना तो उसी के लिए टेंशन ज़्यादा करते हैं। अगर उसके लिए सोचना ही छोड़ दो तो अपने आप टेंशन होगी ही नहीं। तो कोई नहीं, तो चलिए अब थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने फ़ोन तो समझो 4 बजे से लेके अभी तक मैंने फ़ोन नहीं चलाया, क्योंकि वाईफाई था ही नहीं। बच्चों के फ़ोन में जितना नेट है तो वो उनका ही हो पाता है इतना, फिर भी कनेक्ट करके दिया था मुझे, लेकिन हॉटस्पॉट कनेक्ट करके दिया, लेकिन क्या चलेगा उससे, ना कॉलिंग होगी, सिर्फ व्हाट्सअप हो रही है। और आजकल क्या टाइपिंग इतनी ज़्यादा किसी से होती नहीं है, ऐसा लगता है कॉल कर लो, बात कर लो, बात ख़त्म। तो बस सबके तीनों बच्चों के नहीं, बच्चों के और बच्चों की मम्मी का फ़ोन चल रहा था बेटी के फ़ोन से कनेक्ट करके। तो चलिए अब आराम से थोड़ी देर फ़ोन चलाती हूँ और उसके बाद करूँगी एडिटिंग वगैरह। अदरक लहसुन का पेस्ट भी पीसना है, सही में 2 दिन हो गए कट के छील करके रख के फ्रिज में, मैंने अभी तक पेस्ट नहीं बनाया। पता है, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया नहीं है, काट के तो फ्रिज में रखा हुआ है, लेकिन बस पीसा नहीं है।
कल भी थोड़ा लेट हो गई थी, परसों फिर वो किचन सेट कर रही थी तो उसमें लेट हो गई, तो टाइम ही नहीं मिला। और सुबह में फिर काम ही इतने हो जाते हैं कि ऐसा लगता है बाद में कर लूँगी। देखती हूँ, अभी लंच डिनर तो वैसे भी बन चुका है, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 7:45 ही हुए हैं। थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करके फिर करती हूँ मैं, पीस लेती हूँ आज, इसको ख़त्म ही कर देती हूँ आज पीस के काम ये भी। तो चलिए गाइस, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाइस यहाँ पे लगा रही हूँ मम्मी का और बेटी का डिनर, क्योंकि बेटी को भी लग रही है भूख और मम्मी का भी टाइम हो गया है खाना खाने का। आज मैंने टॉर्च की लाइट में खाना बनाया है, फ़ोन की टॉर्च जला के फिर खाना बनाया है। और लाइट अभी आई है, अभी तो सही आ रही है भगवान की दया से। पानी भी आ रहा है ना अभी तक? इसमें आ रहा है। एक मिनट, नॉन टैप ऑन करना, पूरा फुल स्पीड में भरना नहीं कुछ भी, एक मिनट ऑन करो, बस बस बंद कर दो। ज़्यादा है चावल, कम करो। फ्रिज में से मैंगो लेके आओ, ज़्यादा कम करना। हाँ। देंगे ना? हाँ ले जाओ फ्रिज में से। एक लेके आना, आधा यहाँ रखा हुआ है। मैंगो नहीं चाहिए। क्यों? आज मैंगो तो दादी के लिए ले आओ। ले लो, मैं लेके जा। आम में भी इतनी वैरायटी आती है, मुझे पता तो था कि आम में वैरायटी आती है, काफ़ी वैरायटी आती है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी सारी वैरायटी आती है अलग अलग तरीके की। हम लोग जो नॉर्मल मैंगो लेते हैं मार्केट से, जो मैंने उस दिन परसों लिए मैंगो, जो 60-70 रुपीज़ केजी होते हैं मैंगो, वो लिए। तो इन्होंने बोला वो मैंगो केमिकल के थ्रू उसको मतलब पकाया जाता है, और ये जो मैंगो है ये रियल मैंगो है, खट्टा मीठा टेस्ट रहता है इस मैंगो का। नाम भी इन्होंने पता नहीं क्या नाम बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन खट्टा मीठा टेस्ट था। कहीं पे खट्टा टेस्ट आ रहा है, कहीं पे मीठा टेस्ट आ रहा है। तो ये बता रहे थे मेरे हस्बैंड कि ये आम रियल होते हैं, और जो तुम लोग मैंगो लेते हो ना मार्केट से, एक बार मैं लेके आती हूँ मैंगो फ्रिज में से। तो गाइस हम लोग जो मैंगो लेते हैं मार्केट से, ये वाले मैंगो, तो ये जो मैंगो होते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे ये है ना केमिकल के थ्रू पकाए जाते हैं। कैरी होती है, उसमें केमिकल डाल के फिर इसको पकाया जाता है, ये वो मैंगो होते हैं। तो आपको मीठे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, लेकिन ये केमिकल वाले मैंगो हैं। और ये जो मैंगो होते हैं ना, जो थोड़े वाइट होते हैं और खट्टा मीठा टेस्ट होता है, ये होते हैं रियल मैंगो। और इसमें काफ़ी सारी वैरायटी आती है, दशहरी मैंगो होता है, काफ़ी सारे नाम इन्होंने बताए थे, मुझे याद नहीं आ रहे नाम। तो अगर इसकी मतलब क्वालिटी, मतलब इसकी वैरायटी देखी जाए तो बहुत वैरायटी है आम की, तो उतनी तो हम लोग ले भी नहीं पाएंगे मार्केट से, ना ही खा पाएंगे। तो मेरे हस्बैंड जब ऑनलाइन सर्च करते हैं तो उनको जो मिल जाता है सही, वो मंगा लेते हैं। तो उन्होंने इस बार मंगाया ये वाला आम, मैंने मंगाया 60 रुपीज़ के जी वाले आम, ये लेके आए 500 रुपीज़ वाले के जी वाले आम। कितना फ़र्क है, ये 500 रुपीज़ के जी है और ये 60 रुपीज़ के जी वाला आम है, तो इतना फ़र्क है आम में। तो चलिए मम्मी को दे देती हूँ आम, फिर मैं आती हूँ। गाइस यहाँ पीस लिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, इस जार में, कांच के जार में भर के रखती हूँ मैं हमेशा। तो इसको आराम से फ्रिज में आप 20 से 25 दिन रख सकते हैं, 1 महीना भी रख सकते हैं। पीसने के टाइम में सिर्फ इसमें हल्दी, थोड़ा सा तेल और नमक वो डाल के पीसिए, तो इसकी क्या है शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, तो आराम से आपका 1-1.25 महीना चल जाएगा। तो ये मैं पीस के रख दिया है इसमें, अब इसको रख दूँगी फ्रिज में। इसको फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखना है। तो चलिए इसको रख देती हूँ फ्रिज में। और ये सारा जो फैला हुआ फैल गया है, इसको समेट देती हूँ मैं, जो रायता फैला है कुछ भी काम करो किचन ज़रूर फैलता है तो गाइस चलिए किचन वगैरह मैं समेटती हूँ, बस किचन समेटना है, बाकी तो सारे काम हो चुके हैं।
अपने मतलब नाइट के जो काम है किचन के वो कर लेती हूँ। बस 15 से 10 मिनट का काम और है, उसके बाद मैं फ्री, बाकी का खाना जो भी बचेगा उसको फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो नाश्ते में सुबह में यूज़ हो जाएगा। तो इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। तो एक बात शेयर करनी थी गाइज़ आपसे, अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत मेरे वीडियो में दिखती है, मेरे ब्लॉग में दिखती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। लाइक के साथ साथ कमेंट भी कीजिए, ताकि मेरे को और ज़्यादा हिम्मत मिल सके। आपके एक कमेंट से मुझे इतनी हिम्मत मिलती है कि मैं और अच्छा करूं, और अच्छा करूं, और क्या अच्छा मुझे इसमें करना चाहिए वो भी आप सजेस्ट कीजिए मुझे। तो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ यही बात, हर बार बोलती हूँ, एक करिए, करना ना करना वो आपके ऊपर है, लेकिन बोलना मेरा काम है, मैं बोलूँगी। तो अगर हो सके तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।